हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक की सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग की 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। चाहे आपको NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट कोई भी तैयारी करनी हो, उसके लिए आपको कहीं पे भी कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप मैग्नेट ब्रेन्स पे बेस्ट टीचर्स के साथ में, बेस्ट क्वालिटी के साथ में अपने घर बैठे बिल्कुल फ्री में अपनी तैयारी को कर सकते हैं। जैसे कि कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में कोर और इलेक्टिव वाले बच्चों के लिए संधि में हमने विसर्ग संधि पर आ चुके हैं और ये हमारी उत्व संधि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, उत्व संधि जो हमारी होती है वो क्या होती है? इसमें जैसे कि लिखा हुआ है उत्व, त्व को हटा दें तो क्या लिखा है? उ। उ का अर्थ हुआ कि यहाँ पर विसर्ग का उ में परिवर्तन होगा। रत्व लिखा होता है तो हम समझते हैं कि इसका र में परिवर्तन हो रहा है। सत्व लिखा होता है हम समझते हैं कि स में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जहां पर विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाता है? उ में परिवर्तन हो जाता है। तो इसको हम देखने वाले हैं। बड़ा ही सरल है, बिल्कुल रत्व जैसा ही इसका नियम निकलने वाला है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अलग हो, बिल्कुल साधारण से नियम है। छोटी सी चीज़ें हमें याद रखनी है और हमारी ये संधि पूरी हो जाएगी। देखिए, हमें जैसे कि हमने आपको विसर्ग संधि सिखाई है, तो विसर्ग संधि में हमने क्या बताया आपको कि हमारे सामने क्या होते हैं? 2 पद होते हैं। जैसे हमारे सामने ये लिखा है मनः और ये लिखा है रथः। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 पद हैं और इनको हमें आपस में जोड़ना है, यानी संधि करनी है। इनमें संधि करनी है तो यहाँ पर जब बीच में विसर्ग आ जाए, 2 पदों यानी पहला पद जो है वो किससे अंत हो रहा हो? विसर्ग से हो रहा हो और यहाँ पर उसको स्वर या व्यंजन से मेल हो रहा हो, तो अलग अलग परिस्थितियों में विसर्ग अलग अलग अपने रूपों को बदल लेता है। ये हमने विसर्ग संधि को सीखा। लेकिन यहाँ पे जो उत्व संधि है वो कह रही है कि विसर्ग के स्थान पे उ हो जाता है। लेकिन कब हो जाता है? तो उसके लिए हमें छोटी सी चीज़ें याद रखनी है। क्या रखनी है कि ये हो गया हमारा विसर्ग। ठीक है, अब विसर्ग के बाद की पहले हमें आपको चीज़ें बता दें कौन कौन से मूल्य हमने जैसे रत्व में पढ़ा वैसे ही हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद 3, 4, 5 य, र, ल, व, ह ये हो और अ हो। आ की विशेष परिस्थिति बनती है इसलिए उसको हमने अलग आ कर दिया। क्या कहा? विसर्ग के बाद 3, 4, 5 या अलावा हा हो। अब आप कहेंगे ये 3, 4, 5 क्या है? तो 3, 4, 5 होंगे कहाँ से? बोले व्यंजन शुरू कहाँ से होते हैं? वर्णमाला में कहेंगे क से शुरू होते हैं। क, ख, ग, घ से शुरू होते हैं। तो कावर गाता है, चावर गाता है, टावर गाता है, तावर गाता है और पावर गाता है। तो क, ख, ग, घ, ङ, च, फिर छ, फिर ज, झ और य। फिर हमने कहा ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर हो गया त, थ, द, ध, न। प हो गया फ, भ, भ और म। हमने रत्व संधि में भी इसी को पढ़ा था, है ना? रत्व में भी हमने इन्हीं 3, 4, 5 वर्णों को देखा था और यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो कौन से 3, 4, 5? बोले ऐसा तो नहीं कि पहला दूसरा छोड़ के ये 3, 4, 5, इसको तो नहीं मान रहे हैं कि 3, 4, 5 के कोई वर्ण हो। बोले नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं इन 5 वर्गों में जो 5-5 सदस्य बैठे हुए हैं, 5-5 वर्ण जो लिखे हुए हैं, यानी ये जो 5 परिवार हो गए, का परिवार हो गया, ट, त, प, कचट, तप, ये 5 परिवार हैं। इनमें 5-5 सदस्य बैठे हुए हैं। तो इनमें पहला अक्षर कौन सा है? पहला मुखिया कौन है? क है। दूसरा कौन है? ख है। यानी ये पापा हो गए, ये मम्मी हो गए, ये बड़े भैया हो गए, फिर उनसे छोटी दीदी और ये सबसे छोटा। ठीक है, इस प्रकार से ये परिवार। तो यहाँ पे किन की बात हो रही है? कह रहे इनकी बात हो रही है। ये 3, 4, 5, मम्मी पापा को छोड़ दो, ये 3, 4, 5 की बात हो रही है। ठीक है, इतना ऐसे याद रहेगा। तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे 3, 4, 5 हो या अलावा हा हो या अ हो, तो हमारा विसर्ग किस में बदल जाएगा? उत्व में बदल जाएगा। लेकिन कहा कि ये तो आपने इन्हीं वर्णों को तो रत्व में भी बताया था।
लेकिन फिर रत्व में बताया था। तो फिर आप बताइए कि कैसे हम कब कहाँ पे लगा दें भाई। हर एक में तो आपने कहा कि अगर विसर्ग के पहले विसर्ग ऊ में बदल रहा है, तो कह रहे यही तो परिस्थिति रा के साथ में भी थी, यही तो परिस्थिति रा के साथ में थी। तो कहाँ पे लगा दें? क्या ऊ या रा में से कुछ भी लगा दें? नहीं, विसर्ग के बाद के ये अक्षर हो गए, तो विसर्ग के पहले हो गया अ। विसर्ग के पहले अगर अ है, अकारांत है, तो विसर्ग ऊ में बदलेगा, नहीं तो रा में बदलेगा, नहीं तो र में बदलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये परिस्थिति क्या कहती है कि विसर्ग के पहले उ होना चाहिए, विसर्ग के पहले अ होना चाहिए, तभी विसर्ग उत्व संधि में बदलेगा। तो देखिए जैसे क्या लिखा है, मनः गतम, क्या लिखा है? मनः गतम। तो विसर्ग के पहले जो न है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो कहेंगे जो पूरा व्यंजन दिखे समझ लो कि ये अ से मिलकर बना, तभी ये हमारे सामने पूरा दिख रहा है, नहीं तो ये हमें आधा ही दिखता। ठीक है। तो वर्णमाला में हम पूरे अक्षर पढ़ते हैं, क ख ग घ, ये जितने भी पूरे अक्षर बने हुए हैं, अगर इनको आप तोड़ोगे तो ये अ से मिलकर पूरे हुए हैं, नहीं तो ये आधे ही रहते। तो यहाँ हम अकारांत शब्द कैसे पहचान सकते हैं? कहेंगे पूरा अक्षर हमें मिलेगा और कोई मात्रा नहीं दिखेगी, क्योंकि और सारी मात्राएं क्या करती हैं? अपने स्वरूप को दिखाती हैं, और सारी मात्राएं अपने सब स्वरूप को दिखा देती हैं, लेकिन एक अ ऐसा होता है जो इन वर्णों को पूरा भी करता है और अपने आप को दिखाता भी नहीं है। तो वो ही वर्ण, वो पूरे व्यंजन आप अकारांत मानेंगे। ठीक है, पूरे व्यंजन अकारांत होते हैं। तो यहाँ पे ये जो न है वो किससे अंत हो रहा है? अ से अंत हो रहा है। तोड़ के देख लीजिए चाहे तो, माँ को हमें नहीं हम छेड़ रहे हैं, क्योंकि माँ को तोड़ने का क्या मतलब है? हमें तो ना से मतलब है। विसर्ग के पहले वाला हमें व्यंजन देखना है, तो इसका विच्छेद कर दिया हमने, वर्ण को तोड़ दिया, तो न में से अ बाहर निकला और विसर्ग हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि विसर्ग के पहले अ और पीछे कौन सा अक्षर है? ग कौन सा है? तीसरा अक्षर है। तो विसर्ग किस में बदलेगा? ऊ में बदलेगा। तो कहेंगे ऊ में बदल गया। लेकिन ये आप तो कह रहे हो कि तो ओ की मात्रा आ गई है, फिर यहाँ तो ओ की मात्रा दिख रही है, यहाँ तो मनुगतम तो लिखा नहीं है, ये तो मनोगतम लिखा। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि ये ना से तो कोई भाई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऊ की मात्रा कैसे सीधे आ के ना में जुड़ जाती? बताइए, जबकि आ पहले ही बैठा हुआ था। और आपको पता हो कि अ और ऊ की तो वैसे ही पुरानी मित्रता है। कहाँ पे हुई थी दोस्ती? कहेंगे गुण संधि में हुई थी। अ और ऊ ने आपस में मिल करके एक नया गुण उत्पन्न किया था, ओ। अब बात समझी? ओ, ये आई बात समझ में कि अ जो है वो ऊ, र क्यों बदल जाता है? बोले रत्व कब बदल जाते? क्योंकि आ नहीं होता है, तो ये र किस में जाके मिलेगा? कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए वो सीधा र बन जाता है। लेकिन अब यहाँ तो अ है और ऊ है, और इनकी तो पहले से ही मित्रता है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाता है? ओ में बदल जाता है। और ये ओ अपनी मात्रा को कहाँ भेजेगा? गाम पे भेजेगा? नहीं, आगे से थोड़ी ना कोई मात्रा जाती है। मात्रा हमेशा जुड़ती है तो किसी व्यंजन के पीछे जाके जुड़ती है, पीछे जाके पूरा करता है। हम बार बार कह रहे हैं कि व्यंजन आधे होते हैं, उनको पूरा हमेशा स्वर ही करते हैं, और आधे व्यंजन के बाद अगर कोई भी स्वर है तो वो नित्य जुड़ ही जाता है, उसको पूरा कर ही देता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि ये जो मन लिखा हुआ था, इसमें ओ की मात्रा जुड़ी, तो ये हो गया मनो, और पीछे के शब्द को गत का गत जैसे ही लिख दिया, तो ये हो गया मनोगतम। यहाँ पर भी देखा, इसमें भी अ छुपा हुआ था, विसर्ग का ऊ बना, दोनों को मिला के ओ की मात्रा बनी, और वो ओ की मात्रा आ की ना में जुड़ी, तो ये हो गया मनोरथः। इसी प्रकार से हो गया मनोहरः, छात्रो वदति, अधो लिखितः। ठीक है, तो ये संधि हमारी हो जाती है उत्व संधि। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऐसे ही बना, क्योंकि यहाँ पे अ है, यहाँ पे ये तीसरा अक्षर है, यहाँ पे क्या है? यारा लावा का व है, यहाँ पे क्या है? ल है, यहाँ पे ह है, तो विसर्ग को ओ में बदल देना है, क्योंकि ये सारे जो अक्षर हैं प व म ल, ये सब अकारांत हैं। ठीक है, तो ओ बना दिया। और अगर कोई यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं? ये गच्छति वदति लभति लिखे हुए हैं, ये धातु पद हैं, तो उनको आप इस प्रकार से लिख देंगे, जोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना।
इस प्रकार से लिख देंगे। नृपः गच्छति हो जाएगा नृपो गच्छति, देवो वदति, रामो लभते। ठीक है, बालो हसति, बालक है तो बालको हसति हो जाएगा, बालक हसति के स्थान पे। अब यहाँ पर आ रही है बात कि ये तो हो गई इन वर्णों की बात, ये तो अभी इन वर्णों की बात हो रही थी, लेकिन आ के संग में ऐसी कौन सी परिस्थिति बनती है? तो बोले आ के संग में इतनी परिस्थिति बनती है कि ये दोनों तो ओ की मात्रा में बदलेंगे ही, इनमें हमें कोई समस्या नहीं है। आगे आ होना चाहिए तो विसर्ग ऊ में बदलेगा, बदल जाएगा। लेकिन ये जो पीछे जो आ होता है वो क्या करता है? बोले ओ की मात्रा तो विसर्ग बदल जाता है, लेकिन ये जो आ होता है वो इसमें आके जुड़ता नहीं है। बोले जुड़ सकता था क्या? बिल्कुल जुड़ सकता था, क्योंकि ओ की मात्रा के बाद आ जाते अयादि संधि का नियम लग जाता। ओ हमारा किस में बदल जाता? अव में बदल जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या रहेगा? बोले यहाँ पे पूर्व रूप संधि जैसा नियम होता है, अ हमारा अपने चिन्ह अवग्रह में बदल जाता है, बस इतना याद रखना है हमें। तो हमने 3 4 5 यारा लावा का चीजें बता दी। अब हम बता रहे हैं कि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के बाद में आ हो, तो विसर्ग ऊ में बदल जाएगा और अ अवग्रह में बदल जाएगा। तो देखिए, विसर्ग के पहले भी आ है, विसर्ग के बाद में भी आ है। आप कहेंगे ये तो का है, तो भाई हम बार बार कह रहे हैं कि का को तोड़िए ना, पहले तोड़ेंगे तो विसर्ग कहाँ मिलेगा? बोले इस वर्ण के बाद ही तो मिलेगा। ये वर्ण किससे मिला? इसी से तो मिला, तो आ ही तो आ रहा है पहले, का थोड़ी ना आ रहा है। तो विसर्ग के पहले आ हो गया, विसर्ग के बाद में आ गया, तो विसर्ग और आ दोनों मिलकर बन गए ओ की मात्रा। क्यों बने? क्योंकि पहले विसर्ग बदला था ऊ में, आ और ऊ दोनों मिले, ओ की मात्रा बनाई, ओ की मात्रा का में लग गई तो का हो गया को, और ये जो अ था वो बदल गया किस में? अवग्रह में। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हमें परिवर्तन दिखाई देता है, ओ की मात्रा और अवग्रह में बदल दीजिए। आगे आ पीछे आ, तो क्या करेंगे आप? विसर्ग को ओ में बदलेंगे और आ को अवग्रह में लगा देंगे। तो ये हो जाएगा को अपि, को अत्र छात्रो अवदत् रामो अस्ति, को अयम सो अपि बालो अवदत् देवो अगच्छत्। ठीक है, तो इस प्रकार से लीजिए, ये हो जाती है आपकी उत्व संधि पूरी। इतनी छोटी सी संधि है, लेकिन अगर हमें ऋतु भी समान ही होती है ना, ऋतु में भी कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होता है, दोनों ही एक जैसी होती हैं, लेकिन बस अगर हमें छोटे से नियम पता है तो हमें याद हो जाएंगे। ऐसे याद रखेंगे कि विसर्ग के बाद 3 4 5 हो, या अलावा हा हो या आ हो, तो विसर्ग ऊ में बदलेगा, उत्व संधि में बदलेगा। और उत्व संधि का जो परिवर्तित पूरा रूप होता है वो हमें ओ की मात्रा में दिखाई देता है, विसर्ग ओ की मात्रा में बदल जाता है। क्यों बदलता है उसका कारण हमने बता दिया, क्योंकि पहले अकारांत शब्द होता है और आ और ऊ मिलकर ओ की मात्रा बनाते हैं, इसलिए हमें परिवर्तन जो दिखता है वो ओ की मात्रा में दिखता है। ठीक है, मूल रूप से ऊ में ही बदलता है। तो ये हो गई आपकी संधि पूरी। अब ये सारे वीडियो कहाँ मिल जाएंगे आपको? YouTube पे मिल जाएंगे। और कहाँ मिल जाएंगे? मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में इंग्लिश मीडियम में गए, क्लास 11th पे गए, क्लास 11th के सब्जेक्ट्स आ गए। यहाँ अपनी संस्कृत मिल गई, व्याकरण का भी पेज ऐसे ही बन जाएगा आपके लिए। वॉच नाउ पे जाएंगे, व्याकरण का पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आपको सिलेबस ओवरव्यू के साथ साथ में पहला पार्ट जैसे संधि है, तो संधि को खोलेंगे तो संधि, जितनी भी संधि हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि करवाई है, सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप जिस टॉपिक को खोलेंगे वो हो जाएगा ओपन। ठीक है, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितनी संधि हमने करवाई हैं, और जितनी भी करवा रहे हैं वो सारी ही आपके लिए उपयोगी हैं। उपयोगी ना होती तो हम करवाते ही नहीं, लेकिन ये सारी उपयोगी हैं, इसीलिए हमने आपको ये करवाई हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें कि हम आपको अपनी और सत्व संधि के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।